सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित सार में। हम लोग ग्राफ का चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग 3.2 का 3 का सभी पार्ट बना लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला जो 4 नंबर देख रहे हैं इसको आज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। निम्न कथनों को दो चल राशि युक्त, यानी दो चल राशि युक्त मतलब एक्स और वाई, ठीक है, एक घातीय समीकरण के रूप में, ठीक है, बदलें और समीकरण को लेखाचित्र अंकित करें। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, दो चल राशि युक्त में हमें क्या करना है, समीकरणों बनाना है। ठीक है, जो कि एक घातीय समीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यह सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको दो चल राशि में एक घातीय समीकरण बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, वर्तमान में सुजाता की आयु से 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है कि मान ले कि सुजाता का पिता का वर्तमान आयु x वर्ष है और सुजाता की वर्तमान आयु y वर्ष है। ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है ये। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो इसका पिता की जो उम्र है क्या है, 26 वर्ष से ज़्यादा है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। फिर 4 नंबर का 1 है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो सुजाता का पिता का उम्र है ना, x वर्ष है और सुजाता की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सुजाता के पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, तब सुजाता का उम्र क्या होगा, सुजाता का वर्तमान आयु y वर्ष। ऑलरेडी किताब में दे दिया गया है कि उसका पिता की उम्र क्या हो जाएगा, x वर्ष, और सुजाता का उम्र क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, और उसके बाद हो रहा है कि जो मतलब उसको पिता की जो उम्र है सुजाता की आयु से 26 वर्ष अधिक है। यानी हम कह सकते हैं जो उसका पिता की उम्र क्या है, x है। ठीक है, और क्या बोला है, सुजाता को उम्र, जो उम्र क्या है y है, इससे क्या है 26 वर्ष क्या ज़्यादा। ये है वर्तमान में उसका पिता की उम्र क्या है, y, मतलब सुजाता की जो आयु है उससे 26 वर्ष से ज़्यादा है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। इसको हम सजा लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस y लिख दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ बोला दो चल राशि युक्त एक घातीय समीकरण के रूप में बदले। देखिए एक घातीय रूप में हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या है 26 प्लस y और y बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह करके हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह बना लिए हैं। बनाने के बाद इसको x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए, तो हम y का मान हम यहाँ पर क्या कर अपने मन से क्या करते हैं, रखते हैं। तो हम सोचते हैं -12 रखते हैं। ठीक है, -12, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू अपने से जो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ y का वैल्यू रखने के बाद फिर यहाँ हम पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26 प्लस y हुई है, तो यानी 26 में y का वैल्यू क्या है, -12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14। यानी जब y का वैल्यू -12 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 14। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करें, देखिए यहाँ y का मान क्या आ गया, -12 रखें तो हम x का मान कितना आ गया, 14। अब हम क्या करेंगे, ये 14 वाला जो मान है हम इसी को यहाँ रख देते हैं, माइनस में रख देते हैं। ठीक है, तो -14 लिखें। जब -14 लिखें तो देखिए तो क्या जो x बराबर 26 प्लस y था, तो 26, y की वैल्यू क्या है, -14 है, -14 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, अब 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 4 जाए 2, 2 में से 1 जाए 1,
यानी अब y का मान 14 रखें, -14 रखें तो x का मान कितना आ गया 12। ठीक है। अब उसी तरह फिर से हम अब यहाँ पर फिर से हम रखना है y का मान, तो क्या रखेंगे y का मान। देखिए यहाँ -12 है, यहाँ -14, यानी दो दो के गेपिंग है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं -16 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ भी -12, यहाँ -14, यहाँ -16 कर देते हैं, तो देखते हैं अब x का मान क्या आएगा। ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 26 + y हो गया। ठीक है। तो 26 में हम 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी क्या आ जाएगा 10। x का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, x और y का जो स्थानांक है क्या क्या हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू क्या हो गया 14। ठीक है। और y का वैल्यू क्या आ जाएगा -12। तो ये एक मिल गया हमें। उसी तरह x का मान कितना है 12 है, कॉमा, और y का मान क्या है -14। दूसरे बिंदु है, x का वैल्यू यहाँ है, y का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। ठीक है। उसी तरह x का वैल्यू क्या है 10 है, और y की वैल्यू क्या है -16। इसको हम क्या करेंगे ग्राफ में इसको बनाएंगे। ठीक। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो ग्राफ में इसको हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या करेंगे ग्राफ में अंकित करेंगे। ठीक है। तो हम दो अक्ष को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम एक अक्ष लिख लेते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा y हो गया, ये मेरा y डैश। ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं एक लाइन और खींचते हैं x अक्ष का। दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी लंब से क्या कर रहा है परस्पर क्या है लंबवत अक्ष खींच रहा है। देखिए ये x डैश हो गया, ये हो गया x। ठीक है। x डैश यानी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है x का वैल्यू क्या है 14 और क्या है -12 y का। हाँ। तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर लंबवत है, यानी 0 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 14 है, x का वैल्यू क्या है 14। देखिए यहाँ 5 हो गया, ये 5 10 हो गया, ये हो गया 15। ठीक है। और एक घटा देंगे यहाँ 14 हो गया, और क्या था -12, यानी नीचे साइड जाएगा y का नीचे साइड जाएगा। ठीक है। नीचे साइड यहाँ से हम लेंगे 5, ये मेरा 10 11 12 यहाँ आ जाएगा। ये मेरे कितना है 14 और -12। ठीक। उसी तरह सेकेंड वाला क्या बोल रहा 12 है और -14। x का वैल्यू क्या है 12 और y का वैल्यू -14 है, तो हम लिख लेते हैं। तो यानी x ये वाला अक्ष में जाएगा, क्योंकि x क्या पॉजिटिव है, यानी ये साइड जाएगा। तो यानी 12 साइड है 12 है, तो यानी यहाँ 5 5 10 11 12। ठीक है। यहाँ पर रहेगा, और क्या बोला -14, यानी ऊपर साइड पॉजिटिव है, नीचे साइड नेगेटिव है, यानी यहाँ हो गया 14 साइड 14 गिनेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 15, ये मेरा 15 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 14। ये कितना हो गया 12 और -14 ये पॉइंट है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ 10 है x और y क्या है -16, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यानी 5 5 10 और नीचे ले जाएंगे क्योंकि घटाव 16 है, यानी नीचे साइड जाएगा। ठीक है। यानी 5 10 15 1 16 यहाँ पर। ठीक है। यानी 10 है और -16 है, x का वैल्यू 10 है और y की वैल्यू -16। अब देख सकते हैं ये तीनों बिंदु को हम क्या करेंगे, अब स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे मिला लेंगे। मिला दें, जो ये रेखा हो गया, ये रेखा को हम a और b नाम दे देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे।
वर्गाकार कागज पर x डैश यानी x डैश और y डैश यानी y डैश क्या लिखेंगे? दो परस्पर क्या लिखेंगे? परस्पर लंबवत अक्ष खींचा। क्या खींचा? अक्ष खींचकर प्रत्येक अक्ष को सबसे छोटे वर्ग की एक भुजा, ठीक है, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की जो लंबाई होगा यानी क्या हो जाएगा? एक इकाई मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक इकाई, ठीक है। यानी जो वर्गाकार कागज लेंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे स्टेटमेंट जो ग्राफ बनाया है कि वर्गाकार कागज पर XOX यानी XOX और Y डैश ना, दो परस्पर लंबवत अक्ष खींचकर, ये दोनों क्या है? अक्ष है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, दोनों क्या है? परस्पर लंबवत अक्ष खींचा है, ठीक है। को सबसे छोटी वर्ग की एक भुजा की लंबाई, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या? एक वर्गाकार है, यानी इसी का 1 सेंटीमीटर जो एक इकाई मान के चलेंगे। इसको जो ये वर्गाकार देख रहे हैं इसको हम क्या मानेंगे? एक इकाई, ठीक है, मानकर, ठीक है, मानकर ये लिखेंगे 12 बिंदु, ठीक है, -12 और 12 से 14, ठीक है, -14 और 10 और -16, ठीक है। क्या लिखेंगे? बिंदुओं को क्या करेंगे? अंकित करके, और इन्हें अंकित करके मतलब जितना बिंदु हम मिलाए थे सभी को हम क्या करेंगे? अंकित करके, और इन्हें स्केल की सहायता से, किसके सहायता से? स्केल की सहायता से क्या करेंगे? मिलाकर। देखिए ये वाला जो पॉइंट है हम क्या कहें? स्केल की सहायता से मिला दिए, ठीक है। मिलाकर दोनों तरफ बढ़ाकर, मिलाकर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ बढ़ाकर, दोनों तरफ बढ़ाकर मिलाकर दोनों तरफ बढ़ा दिया तो यानी ए बी, देखिए यहाँ पर ए और बी सरल रेखा मिलता है। समीकरण कौन सा समीकरण? ये वाला, x बराबर ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 26 + y का यानी मिलाकर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो ए बी सरल रेखा मिलता है, और सभी x जो समीकरण जो है, ये जो समीकरण है x बराबर 26 + y का लेखा चित्र प्राप्त होता है। क्या होता है? लेखा चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। यानी ये सवाल का ये ग्राफ है, यही ग्राफ
जब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे करके हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड नंबर का हम बनाते हैं, का सवाल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। यानी सवाल नंबर 2 है, 4 का 2। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 15 है। यानी पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा। जो दूसरा संख्या मेरा जो होगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो ये दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो क्या पता मेरा मिलेगा, 15। तो हम इसका हम क्या कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो 15 y ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आगे प्लस है तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं। x बराबर 15 घटा y, और y इसको इस तरह किए, इस तरह करके हम घर बना लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान अपने मन से रखेंगे। ठीक है, यानी अब रखते हैं y का मान हम 0 रखते हैं। ठीक है, y का मान हम सबसे पहले हम 0 रखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान, तो x बराबर 15 घटाव y है। तो यानी 15 घटाव 0 हो गया, क्योंकि x का मान हम क्या रखे हैं, 0। तो 0 रखें तो यानी 15 हो गया। यानी यहाँ पर मेरा x का मान क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, अब x का मान यहाँ 0 रखे हैं तो हम क्या रखेंगे, अभी 2 रखेंगे, 13 हो जाएगा। तो हम 2 नहीं रख के हम 5 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 है यानी 5 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ 5 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, इसलिए हम 5 ही रखे हैं। ठीक है, कि आसानी होगा हमको मिलाने में, ग्राफ चित्र बनाने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो जब हम 5 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 घटा y है। तो 15 में हम 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10। यानी जब हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, x 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 आ गया है ना, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 रखें तो 10 आया। तो हम y का मान हम 10 रखते हैं, क्या रखते हैं, 10। ठीक है, यानी y का मान 10 रखें तो क्या हो जाएगा, 15 घटाव y हो जाएगा। यानी 15 घटाव 10 यानी 5। यानी हम जब y का मान 10 रखते हैं तो क्या प्राप्त हो गया, 5। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या, हमें क्या प्राप्त हुआ, x और y का जो पेयर बनेगा तो क्या क्या बनेगा, 0 15। ठीक है, x का मान क्या है, सॉरी x का मान क्या है, 15 है और 0। ठीक है, और उसके बाद देखिए x का मान क्या है, 10 है, और y का मान क्या है, 5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 10। x का मान पहले 15 था, 15 लिखे, y का मान 0 तो 0 लिख दिए। तो इसी तरह किए। अब चलिए इसको ग्राफ में बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा ग्राफ। तो देखिए, अब स्केल की सहायता से हम दोनों अक्ष को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत काट लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये हो गया y, ये हो गया मेरा y डैश। ठीक है, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा x और ये मेरा x डैश। ठीक है, यहाँ पर जो एक दूसरे का प्रतिच्छेद किया है यानी लंबवत काटा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 0। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, x का वैल्यू क्या है, 15 है, और y का वैल्यू 0 है, यानी x पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ देखिए 5 10 15 यहाँ हो गया, और y क्या 0 होती है, यानी यहीं रह जाएगा, 5 10 15 यहीं रह जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15 और 0। ठीक है, 15,0। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला क्या है, 10 और 5, यानी x क्या है, पॉजिटिव 10 है, y भी पॉजिटिव 5 है, यानी x, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, है ना, क्योंकि पॉजिटिव साइड यानी ऊपर साइड जाएगा y का, है ना, ऊपर साइड जाएगा, यानी यहाँ होगा
ठीक है, यानी 10 और 5। और जो 3 नंबर है, देखिए 5 है एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 10 है, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ होगा और वाई का वैल्यू ऊपर साइड जाएगा, 5 10 यहाँ पर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5 और कोमा 10। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या किए, मिला दिए, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ठीक है, तो यानी एक सरल रेखा हमको प्राप्त हो गया, ए बी क्या है, रेखा प्राप्त हो गया। अब हमें इसको क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं, लिखे थे क्या लिखे थे, एक वर्गाकार कागज पर एक्स और एक्स डैश, यानी एक्स और एक्स डैश और वाई और वाई डैश, यानी वाई और वाई डैश दो क्या है, परस्पर लंबवत, लंबवत देखिए यहाँ लंबवत कहने का मतलब है कि जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष है, दूसरों ये दोनों क्या कर एक दूसरे पर कट, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, जब 90 डिग्री देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, यहाँ कट रहा है, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, लंबवत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लंबवत, ठीक है, तो लंबवत अक्ष खींचकर, अक्ष खींचकर प्रत्येक अक्ष, प्रत्येक अक्ष जो है, प्रत्येक अक्ष को सबसे सबसे छोटे वर्ग की एक भुजा की जो लंबाई है, एक भुजा की जो लंबाई है उसको क्या मानेंगे, एक, ठीक है, लंबाई क्या होगा, लंबाई को हम क्या मानेंगे, एक इकाई, क्या मानेंगे, एक इकाई। कहने का मतलब ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार के जो एक भुजा जो लंबा ही होगा उसका एक इकाई मान रहे हैं, ठीक है, तो उसी को मान के हम ये पॉइंट को बैठाए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो बिंदु को देख रहे हैं उसी को हम बैठाए हैं, तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा ना कि एक भुजा की जो लंबाई जो छोटा वर्गाकार जो बॉक्स है, वर्गाकार जो बॉक्स है, इसकी जो जिसको एक भुजा की जो लंबाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, एक इकाई मान के चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है इसको लिख देंगे, जो जो एक्स वाई के जो पॉइंट है उसको लिखेंगे 15, देखिए इकाई मानकर 15 डैश कोमा 0 10 कोमा 5 और 5 कोमा 10, ठीक है, सभी बिंदुओं को अंकित करेंगे, अंकित किए, यहाँ पर अंकित किए है ना, करके ठीक है, अंकित करके और इन्हें स्केल की सहायता से, इन्हें स्केल की सहायता से मिलाकर दोनों तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ दोनों तरफ बढ़ाएं, क्या किया, दोनों तरफ बढ़ाएं, दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ा दिया तो ए बी, यानी ये है मेरा ए बी, क्या है मेरा सरल रेखा, तो ए बी क्या होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा किसका, समीकरण किसका, x बराबर
एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स बराबर वाई बराबर मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 15 जो समीकरण है उसका लेखा चित्र प्राप्त होगा, लेखा चित्र मिलता है। ठीक है, या प्राप्त होता है, जैसे लिख सकते हैं हम। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2 का, ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ बनाइएगा बीच में और इस तरह स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं।